हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली। शॉर्टकट एपिसोड नंबर 12 क्या आपके साथ। प्रीवियस शॉर्टकट की एपिसोड नंबर 11 में आपने ये सुना था कि लास्ट कि काशिफ जो है एक ऐसे तह खाने के अंदर चला गया था जहाँ वो एक मम्मी को देखता है और उसके बाद फिर वो मम्मी अचानक से जाग जाती है और उसके बाद जो फिर होता है आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 12 में क्या आया के साथ फिर काशिफ के साथ क्या हुआ। उसकी बात पर उसने एक तवील सांस ली और दिल में सोचा कि यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा, मरना तो है, क्यों ना मुकाबला करके मरूं, शायद बचने की कोई सूरत नज़र आ जाए। ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तुम बदरुओं के नहीं, मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता और ज़िंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनाचे मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करता रहा तो शायद बच भी जाऊं, काशिफ ने संजीदगी से कहा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहका सुनाई दिया था जिसमें तख्सीस का अंसर नुमाया था। अचानक वही आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। अच्छी बात है, तुम कोशिश करके देखो। ये सब क्या है? काशिफ ने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा। जवाब में कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही और फिर वही आवाज़ दोबारा उसके कानों ने सुनी। बताना तो ज़रूरी नहीं है, मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाती है, जो कि उसूल है। वही खोखली आवाज़ उसके कानों से टकराई। हम मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं। उनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टोना और काली इल्म में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रामुना मिस्र की सबसे कदीम सारा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारन थी और देवताओं ने उसको बहुत सी क़ुव्वतें बख्शी थी, लेकिन रामुना देवी मिस्र के इक़्तिदार पर काबिज़ होना चाहती थी। उसका मानना था कि हुकूमत करने का हक़ सिर्फ उसको है जो ताकतवर हो, जिसको कभी मौत ना आए। चुनाचे रामुना का देवताओं की दिन रात परस्तिश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर हमेशा ज़िंदा रहने का राज बता दिया। हमेशा ज़िंदा रहने के लिए उसको नौजवानों के खून से गुस्ल की ज़रूरत थी। चुनाचे वो मिस्र के नौजवानों को अपने हुस्न व जवानी के जाल में फांस कर उनके खून में गुस्ल करती रही। मिस्र के नौजवानों के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चौकन्ना हो गई और एक रोज़ उसको गुस्ल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रामुना देवी को मिस्र की सबसे ख़तरनाक सज़ा दी गई। मुक़द्दस पानी की मदद से उसका सारा जादू सलब कर लिया गया और उसको जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुक़द्दस कीड़े उस पर छोड़े गए ताकि वो इस ताबूत से निकल ना सके। लेकिन रामुना के परस्तार बेबस थे। वो लोग वक्त का इंतज़ार करते रहे। हज़ारों साल गुजर गए, हुकूमतें ख़त्म हो गईं, लेकिन मुक़द्दस रामुना देवी की रूह ख़त्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख़ पर रिसर्च करते हुए रामुना देवी के अहराम तक पहुँच गए और अहराम के रामुना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस मुक़द्दस ताबूत को अहराम से निकाला और तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहाँ रामुना के वो परस्तार जो सदियों से रामुना के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, उनमें उस खबर से तहलका मच गया। रामुना के परस्तारों ने अपनी जान पर खेल कर ताबूत को चुराया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। परस्तार
اور گھر والے اپنی جانوں پر کھیل کر مقدس رامونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے رہے۔ اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رامونا نے ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا، اور رامونا کے پرستار اپنا کام کرتے رہے۔ اور آج تم وہ آخری انسان ہو جس کے خون سے رامونا کی ممی کا غسل ہوگا اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کاشف کانپ گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور وہ بوڑھا کاشف کو تہہ خانے کے اندر آتے دکھائی دیا۔ وہ شیطان بوڑھا سب سے آگے تھا۔ نوجوان، تم مل ہی گئے، بوڑھا صفا سے مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ارے نوجوان، بہادر بنو، تم ابھی تو کہہ رہے تھے تم اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر جانے کا راستہ بھی کوئی نہ تھا۔ جو راستہ تھا اس پر شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس کر بولا، نوجوان، مرد ہو کر روتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان کبھی نہیں روتا، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ کانپ گیا۔